छठ की आस्था के बीच बिहार में सियासी महापर्व भी इस वक्त जोरों पर है और आज प्रचार के सबसे व्यस्त दिन पर अमित शाह ने खगड़िया में, मुंगेर में, नालंदा में 3 मेगा रैलियां की और चुनावी माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया। छठ की तैयारी और शाह के हुंकार दोनों से बिहार की धड़कनें तेज है। एक रिपोर्ट देखिए इसी पर। रैलियों का शनिवार, जीत का रास्ता तैयार। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह का मिशन बिहार, प्रचार धुआंधार। भारत माता की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तपिश के बीच आज से छठ महापर्व की पावन शुरुआत हो रही है। एक और गली मोहल्लों में छठ की धूम है तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार। एक नहीं 3 महारैलियां खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में। सियासत में गरजती शाह की हुंकार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में 3 रैलियों के जरिए 14 विधानसभा सीटों को साधा, जिनमें खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें, मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें और नालंदा की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना। अमित शाह ने खगड़िया सदर विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल, बेलदौर से जेडीयू उम्मीदवार पन्नालाल सिंह पटेल, अलौली से जेडीयू उम्मीदवार रामचंद्र सदा के लिए सभा की। खगड़िया में अमित शाह ने नदियों को प्रणाम करके भाषण की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि आज से महापर्व छठ शुरू हो रहा है। छठी मैया से कामना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनाव फैसला करने वाला है कि बिहार में फिर से जंगल राज लाना है या फिर विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। एनडीए की सरकार आई तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने जनसभा में खगड़िया की जनता से पूछा, खगड़िया को जंगल राज चाहिए क्या? अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करिए। एनडीए का गठबंधन 5 पांडव का गठबंधन है। 20 साल में बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई। महागठबंधन में भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। लालू प्रसाद ने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। लालू की सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करेंगे। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा दिया गया। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया। बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। मुंगेर खगड़िया श्री कृष्ण सेतु पुल बनाया गया है। भैया
छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी मैं तेजस्वी यादव का बयान सुना, वो बिहार में हत्या, लूट और डकैती की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो अपने पिता का राज देखें, क्या होता था। हमारे 20 साल के राज में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं। एक एक घुसपैठियों को बिहार से बाहर भेजेंगे। घुसपैठिए युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। घुसपैठियों को राहुल गांधी बचा नहीं सकते। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। वहीं मुंगेर की रैली में अमित शाह ने चुनावी गठबंधन के समीकरण पर भी हमला बोला और कहा कि इस बार एनडीए में 5 दल 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन टिकट बंटवारे में उलझा हुआ है। महागठबंधन के पास न तो नेता है, न नियत है और न ही नेतृत्व। अमित शाह ने बिहार की जनता को जोर देते हुए कहा कि उनका दल ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और बीते 20 सालों में एनडीए की नीतियां स्पष्ट रही हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, समय पर दवा, खेतों में सिंचाई और हर घर में पीने का पानी सुनिश्चित करने पर उन्होंने जोर दिया। एक बार एनडीए के सारे दल, 5 दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही।
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। छठ की आस्था और चुनाव की आराधना दोनों के संगम पर इस वक्त बिहार खड़ा है। अब फैसला जनता के हाथ में है। बिहार फिर से विकास की राह चुनेगा या जंगल राज। अमित शाह की रैलियों ने आज चुनावी पारा और ऊपर चढ़ा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की एकजुटता भारी पड़ती है या महागठबंधन के दावों को जन समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।